एक दिन मुझे अपने कॉलेज के काम से गांव से शहर जाना था। गांव से शहर की काफी दूरी होने के कारण मुझे बस से जाना था। जल्दी मुझे निकलनी थी क्योंकि बस के लिए लेट हो रही थी। मैं बस स्टॉप पहुंचकर एक बस पे चढ़ी, लेकिन बस में भीड़ बहुत थी। बस में एक ही सीट खाली था, वही जाकर बैठ गई। मेरे बगल वाले सीट पे एक अनजान आदमी, उम्र लगभग 30 साल होगा। वह काफी हैंडसम था। सुबह का समय था, खुली खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। वो पूरी नींद में सो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से उसका सर मेरे कंधे पे आ जाती है। मुझे शर्म आने लगी। मुझे लगा बस में बैठे लोग क्या सोचेंगे, और वैसे भी मैं उसे जानती भी नहीं थी। मैं उसे उठाने लगी। सुनिए, थोड़ा सीधे हो जाइए। वो जब मेरी आवाज सुना, उसका आंख खुल गई और वो मुझे देखता रहा। फिर मैंने उससे कही, रात में सोए नहीं थे लग रहा आप। वो मुस्कुराया और कहा, ऐसी बात नहीं है। जब भी सफर मैं करता हूं मेरा आंख लग जाता है। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से दिक्कत हुई आपका को। मैंने कहा, कोई बात नहीं होता है। फिर मैंने उससे पूछा, आप कहां तक जा रहे हो? उसने बताया, मुझे शहर जाना है, थोड़ा काम है। और आप? मैंने बताया, मुझे कॉलेज का काम से जाना है। उसने नाम पूछा, आपका नाम? मैंने बताया, नेहा। और आपका? उसने बोला, प्रवीण। अब हम दोनों की बातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी तरह हमने बातें करनी शुरू कर दी। तुम्हें पता है कि तुम साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो। कभी वो मेरी तारीफ करता, कभी मैं उसका तारीफ करती। जब हम पहुंचे, हम दोनों साथ में चाय और नाश्ता किए। मुझे उसने बताया, वह 30 साल का शादीशुदा आदमी है, जो एक बच्चा का बाप भी है। इन सब चीजों के बाद भी हमारी बातें रुकी नहीं। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे को दे दिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के फ्रेंड भी बन गए। तब तक हम शहर पहुंच गए। हम दोनों बस उतरे और फिर मैंने कहा, ठीक है, अब हमें अपने अपने काम के लिए निकलना चाहिए। और हम चले गए। मैं अपने कॉलेज का काम खत्म करके निकल गई। गांव जब तक पहुंची, शाम हो चुकी थी। मैं अपने घर आई। सबसे पहले मुझे नहाना था, क्योंकि सफर तय करके आई थी। फिर रात में खाना खाकर अपने कमरे में गई। मैं अपने मोबाइल में छेड़ रही थी, तभी मुझे मैसेज आया। एचआई। जब मैंने मैसेज देखा, ये प्रवीण ने किया था, जो मुझे आज ही मिला था। मैंने भी मैसेज किया, हेलो। फिर उसने पूछा, खाना हो गया? मैंने कहा, हाँ मेरा हो गया, आपका? उसने भी कहा, हाँ। हम दोनों की मसाज पे बातचीत होने लगी। अब हमारा रोज का ये हालत थी। हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से, इतनी बातें करने से वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है। वह अपने बच्चों के साथ बहुत कम समय दे रहा है। वह मुझसे कहा करता था, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे रात दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात पर। ना जाने क्यों हम एक दूसरे करीब चले जा रहे थे। मैं नेचर से काफी शर्मीली थी। मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे, लेकिन प्रवीण जैसा दोस्त होना काफी अनोखा था मेरे लिए। सिर्फ 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने एक दूसरे पे भरोसा करना भी शुरू कर दिया। हम उस पर बातें कम और एक दूसरे को घंटों निहारा करते थे। एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला,
ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, अब हम रोज ही वीडियो कॉल करने लग गए। हम इतने पास आ चुके थे कि अब हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। कहने का मतलब था कि एक 18 साल की लड़की को 30 साल के आदमी से प्यार हो गया था। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह से हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत किया है। उसकी बीवी बच्चे गांव में रहते थे और वो शहर में। एक दिन उसकी मिली उसके पास कुछ दिनों के लिए, पर इसके बावजूद भी हमारी बातें कम होने के नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता था। इन्हीं हरकतों के कारण उसकी बीवी उस पर शक करने लगी, क्योंकि उसका चाल चलन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसी हाल था उसका मानो वो 18 साल का प्रेमी हो। एक बार ऐसा हुआ, उसकी बीवी और वो रात में सेक्स कर रहे थे। उसी दौरान मैंने मैसेज और अपनी फोटो भेजी। जैसे ही उसके मोबाइल मैसेज का टोन बजा, उसकी बीवी को शक हुआ। इतनी रात को मैसेज। उसने तुरंत उसका फोन चेक किया। जब मसाएगे और फोटो देखी, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने प्रबिन को थप्पड़ मार दी और रोते हुए कहने लगी, तुम शहर में आकर मुझसे दूर रहकर यही सब करते हो? क्या कमी की मैंने जो तुम ये कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बच्चे के पिता हो। ये सब कहती और खूब रोती। ये सब प्रबिन बस चुपचाप देखता। फिर अगली सुबह उसकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर अपने गांव चली गई। मुझे ये सब कुछ भी मालूम नहीं था कि एक रात में ये सब हो चुका है। जब मुझे प्रबिन की सुबह में कॉल आया तो उसी ने बताया। मुझे बुरा लगा, मेरी वजह से ये सब हो गया। प्रबीना ने कहा, तुम टेंशन मत लो, उसे बाद में मना लूंगा। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने कहीं पर जाने का प्लान बनाया। उसी शाम उसने मुझे प्रपोज किया। वो मुझे पागलों की तरह कहने लगा, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं अपनी जवानी में मैं काफी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है। वहां कुछ देर के लिए चुपचाप सिर्फ सुन रही थी। फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार थे। मैं बस महसूस कर रही थी मुझे भी उस वक्त ऐसा लग रहा था उससे प्यार हो गया हो। हम कपल की तरह गले लगना और किस करना चाहते थे, लेकिन मैं अपने आप पे पूरी तरह कंट्रोल की थी। फिर हम दोनों अपने अपने घर चले गए। मैं रात में सोचती रही उसके बारे में ही, और जब वो प्रपोज किया था तब से मैं और भी उसे चाहने लगी थी। दूसरे दिन मुझे एक मैसेज किया। उसने बताया, HI जान कैसी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। पर मैं बहुत मजबूर हूँ क्योंकि हमारा एक परिवार है जिसकी जिम्मेदारी मेरी ऊपर है। मेरा तुमको आखिरी मैसेज है, मुझे प्लीज कॉल या टेक्स्ट मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी, काफी परेशान थी। कुछ महीने बीत जाने के बाद मैं कॉलेज में एक लड़का से मिला जिसका नाम रोहित था। वह बाहर अच्छा था, उसी ने प्रपोज किया। वह मेरा केयर बहुत करता। उससे ने मिलने के बाद मैं धीरे धीरे पुरानी यादें भूलने लगी थी जिसके साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी नए नंबर से प्रबिन का मैसेज आया, HI। मैंने रिप्लाई दी, कौन हो आप? फिर मैसेज आया, क्यों दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो मुझे छोड़ चुके थे, ये कहकर कि तुम्हारी मिली है, अब क्या? वो कहने लगा, प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ तुम्हारे प्यार का, प्लीज वापस तुम मेरी जिंदगी आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये सब कहता और रोता
1 घंटे से वो कॉल पे मुझे मनाता रहता, ना जाने क्या हुआ। मुझे भी यकीन होने लगा क्योंकि पहला प्यार था वो मेरा, लेकिन मैं डर भी रही थी कहीं मेरे बॉयफ्रेंड को पता ना चल जाए, क्योंकि मैंने इस बारे आज तक उसे नहीं बताई थी। फिर ना जाने क्यों प्रवीण के लिए मेरा दिल मान गया और रात भर हमने बात किए। एक दिन प्रवीण ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया। मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि वह घर पे अकेला था और वहां पर प्रवीण का कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने को कहा। हमने ढेर सारी बातें की और हमने साथ में कपल की तरह खाना भी खाए। मेरे लिए यह सब नया था, मैं केवल उसे ही देख रही थी। जब हम दोनों का खाना हो गया तो थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, ठीक है अब मैं चलती हूँ। प्रवीण बार बार कह रहा था आज यही रुक जाओ, और ना जाने क्यों मुझे भी रुक जाने का मान कर रहा था। फिर भी जाने को खड़ी हुई। प्रवीण मेरे पीछे था। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है। वह पहला टाइम था जब मैं किसी के साथ सेक्स कर रही थी, वो भी ये जाने कि हमने प्रोटेक्शन ली है या नहीं। तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ और मैंने अपनी वर्जिनिटी खो दी, जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। दूसरे दिन मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्यार का एहसास हुआ। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी, पर ना जाने क्यों वर्जिनिटी खोने के बाद मेरी सोच काफी बदल गई। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में प्रवीण को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि कोशिश करेगा। धीरे धीरे प्रवीण का नाम मेरी जिंदगी से मिटता चला गया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसे कभी ढूंढने की नहीं सोची, लेकिन उसकी यादें आज भी मुझे डराती हैं। मैं खुश थी कि मैं इस अजीब से लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एकदम प्रवीण जैसा ही हो। और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।